बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो ख़ास वजीफ़ा मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो जुम्मा और जुमेरात के दिन का ख़ास अमल है। यानी कि जुमेरात और जुम्मा के दिन आप इस अमल को 2 दिन आपने इस करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल के करने से आपके हालात जो हैं वो इस ऐसे तब्दील होंगे, इतनी तेज़ी से तब्दील होंगी कि आपके रिश्तेदार जो हैं, दोस्त अहबाब जो हैं वो आपसे अमल के बारे में पूछेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वजीफ़े की तरफ। जो वजीफ़ा आपने करना है वो अल्लाह पाक के 3 मुबारक नाम पर मुश्तमिल है। अल्लाह पाक के 3 मुबारक नाम या वहाबू, या रज़ाकू, या बासितू। या वहाबू ए बहुत ज़्यादा देने वाले, यानी कि बग़ैर मुआवज़ा के अता करने वाले, यानी कि ऐसी अता कि जिसमें कोई गर्ज़ ना हो, जिसे जो चाहा अता फरमा दिया, बग़ैर इवज़ के दूसरों पर दौलत निछावर कर देना। इसी तरह बेसवाल अता फरमाने वाले को वहाब कहा जाता है। अल्लाह ताला वहाब हैं, वो अपनी मखलूक को इस अंदाज़ में देता है कि इसका कोई सानी नहीं होता, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला के अलावा कोई भी ऐसी ज़ात नहीं है जो बग़ैर मांगे, बग़ैर किसी इवज़ के अता कर दे। इसलिए जब भी हमें कुछ अल्लाह पाक से मांगना हो तो अल्लाह पाक की ज़ात को इस सिफ़त से पुकारें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है वो उस इंसान पर अपनी जो अता के ख़ज़ाने हैं वो खोल देता है। ऐसा शख्स जो गुर्बत और तंग रिज़्क़ी का शिकार हो और उसकी आमदन बहुत ज़्यादा कम हो, तो वो इसमें आज़म या वहाबू इसको हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है गैब के ख़जानों से उसकी जो रोज़ी है उसमें बरकत डालेगा। दूसरा नाम जो आ जाता है वो है या रज़ाकू। या वहाबू का मतलब है ए रोज़ी पहुँचाने वाले। अगर कोई शख्स तंग रिज़्क़ का शिकार है तो वो जो है इसमें आज़म या रज़ाकू को हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ने का मामूल बना ले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है उसको हर बला से महफूज रखेगा और गैब से उसको रोज़ी अता करेगा। अगर वो उसको अपनी दुकान में, कि दफ्तर में, या किसी भी बागात वगैरह की हिफाजत के लिए भी इस अमल का वजीफ़ा करता है तो अल्लाह पाक जो है वो उसकी हिफाजत करता है। अगर किसी की दुकान जो है वो चलते चलते बंद हो गई है तो वो इसमें आज़म को दुकान पर कसरत से पड़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है दुकान का कारोबार दोबारा से जारी कर देगा। तीसरा इसमें आज़म जो है वो आ जाता है या बासितू। या बासितू का मतलब है रोज़ी फराख करने वाला, यानी कि रोज़ी में बेपनाह बरकत डालने वाला। अगर कोई शख्स जो तंग रोज़ी का शिकार है तो वो इसमें आज़म को हर नमाज के बाद 100 बार पढ़ने का मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है वो गैब के ख़जानों से उसकी मदद करेगा। इंशाअल्लाह ताला उसको कोई भी गम नहीं पहुँचेगा। दोस्तों, जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का ख़ास महीना, बरकतों वाला महीना चल रहा है, ये महीना ऐसा है कि जिसकी एक एक घड़ी, एक एक लम्हा जो है हमारे लिए कीमती है, हमारे लिए रहमत और बरकत का सबब है। इसलिए दिल खोल के अल्लाह पाक की ज़ात से मांगे। जो भी आपकी दिल में हसरत है, जो भी खुदा पाक की ज़ात से मांगना चाहते हैं, तो दिल खोल के इस मुबारक महीने में हाथ फैलाकर अल्लाह पाक की ज़ात से मांग लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है वो आपको खाली नहीं लौटाएगा। तो आइए आते हैं वजीफ़े की तरफ। तो आपने वजीफ़ा जो है वो करना कैसे है, आपने हर नमाज के बाद, यानी कि 5 वक्त की जब आपने नमाज़ अदा करनी है तो हर नमाज के बाद आपने जाए नमाज पर बैठ जाना है और 3-3 बार अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 2-2 तस्बीह, यानी कि 100 दाने वाली जो तस्बीह होती है वो 2-2 तस्बीह आपने अल्लाह पाक के इन 3 नामों की जो है वो 6 तस्बीह करनी है। यानी कि 2 तस्बीह आपने करनी है या वहाबू की, 2 तस्बीह आपने करनी है या रज़ाकू की, और 2 ही तस्बीह आपने या बासितू। इन 3 इसमें आज़म की आपने 2-2 तस्बीह करनी है। उसके बाद आपने 3 बार फिर अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह पाक की ज़ात से आपका जो भी बड़ा मकसद है, रिज़्क़ की तंगी का शिकार है तो अल्लाह पाक की ज़ात से दिल खोल के मांगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक जो है इस मुबारक महीने के सदक़े, इस मुबारक घड़ी के सदक़े, और जो आप इबादत कर रही हैं अल्लाह पाक के सामने सजदा रेज़ हो रही हैं, तो अल्लाह पाक की ज़ात के सामने झुककर आप खुदा से मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जो भी आप मांगेंगे इंशाअल्लाह आपके मुँह से निकली हुई हर बात जो है वो पूरी हो जाएगी। आपका हर बड़ा मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा
اور اگر آپ کے رزق تنگ ہے تو اللہ پاک جو ہے اس میں بے شمار برکتیں ڈالے گا، اور غیب سے آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے گا، اور غیب سے آپ کی مدد کرے گا۔ تو اس وظیفے کو جمعرات اور جمعہ کے دن آپ نے 5 وقت کی جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ہر نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کے حوالے سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ پاک جو ہے اس کو دور کرے گا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔